तो चलिए आज की वीडियो में लेके आए दोस्तों की रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह रीजनिंग प्रश्न बता दो दोस्तों कि यह प्रश्न आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों। इसी तरह के आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसी तरह के हर शिफ्ट के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग लास्ट और एंड से देखिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को हर, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे SSC GD हो दोस्तों, यानी कोई भी किसी तरह के एग्जाम हो दोस्तों, कंपटीशन दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट और एंड देखिएगा। इस चैनल पर ना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो जिससे इसी तरह का रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन में आपको मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। यानी ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको देखने को लग रहा होगा कि मैथ का प्रश्न दोस्तों, लेकिन इसी तरह का प्रश्न दोस्तों बता देंगे कि इसी तरह का मैथ में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और रीजनिंग में इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए देखिए ये जो आपका प्रश्न है मैथ का भी और रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। इसलिए इस रीजनिंग में हम इस प्रश्न को हल करें दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है। चलिए मान चलिए एक क्या बोला, एक चींटी 3 मीटर चलता है। जैसे मान चलिए एक यहाँ से चलना, एक चींटी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक चला, वह 3 मीटर तक चला, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक 3 मीटर चला। उसके बाद क्या बोला कि और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। यानी क्या बोला, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, मतलब इसका इस तरह मत समझे, पैर है उसका, एक वृक्ष का क्या पैर है ये। कितना चल रहा है, 4 मीटर चल रहा है। ये इसे कितना चलना स्टार्ट किया था, ये 3 मीटर का। उसके बाद क्या बोला कि अपने मूल स्थान से, यानी कि जहाँ से वह चलना प्रारंभ करती है, वो अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर चल के आया वो कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से चलना जो प्रारंभ जहाँ से किया है वो जहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है कि इसके अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। हमसे ये निकालने पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न हो गया, जब जैसे यहाँ पर वाट आएगा तो यहाँ पर जैसे मान चलिए ये आपका क्या 90 डिग्री बनेगा आपको यहाँ पे। जब ये 90 डिग्री बनेगा तो ये आपका एच हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा आपका। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों कि एच का, यानी एच बराबर क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए आपका तो लंब कितना दिया गया, आपका 4 का स्क्वायर दिया गया, प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर दिया गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 16 9 जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा 25। तो 25 का रूट हटाएंगे तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, 5 निकलेगा। तो यानी कि इस कर्ण का, यानी इसका इस जगह पर क्या आएगा, इस वाट का स्थान पर 5 आ जाएगा। यानी कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर है, 5 मीटर पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और कितने छात्र क्या करते दोस्तों कि वह देख लेते हैं कि 3 मीटर चलती है और 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ रहा है, तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जब हमसे कुल दूरी पूछता तो क्या करते, दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, इसलिए इस प्रश्न को इस तरह से हल कर दिए हैं कि देखिए कि यहाँ पर बोला था कि ये जो 90 डिग्री जब भैया कौन बनेगा आपका, तो ये आपका ऊपर वाला कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। और इसका सूत्र क्या आता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका इसी तरह स्क्वायर निकाल दिया, इसको 16 में जोड़े 25 और 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर है 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस तरह के जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका अरे देखिए इसके रिलेशन यहाँ से ढूंढते थे, यहाँ प्लस 2 मिलेगा, फिर यहाँ से ढूंढेंगे तो 5 1 मिलेगा, फिर यहाँ ढूंढेंगे 6 मिलेगा, इस तरह के जोड़ेंगे 0। इस तरह का रिलेशन देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या कि देखिए कभी आपके यहाँ 2 हो जा रहा है, कभी 1 हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ से देखिए 2 हो जा रहा है, फिर यहाँ 2 हो जा रहा है। इस तरह का रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। तो तब जब भी इस तरह का आपको रिलेशन समझ नहीं आएगा दोस्तों, तो क्या करना, एक संख्या छोड़ के लिखना है, यानी एक संख्या छोड़ के देखना है। जैसे 3 है तो 5 को छोड़ के 6 को देखना है। तो देखिए 3 को देखिए, अगर 3 को 2 से गुना करके तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी 2 का गुना हो जा रहा है। फिर एक संख्या छोड़िए, 6 का गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2, 6 का गुना 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर उसी तरह 12 का गुना अगर 2 से करेंगे तो क्या जाएगा 24 आ जाएगा। यानी देखिए एक संख्या छोड़ के किया तो देखिए आपका संख्या मिल गया। फिर से ये तो नीचे संख्या हो गया। अब ऊपर जो देखिए ये जो 5 बचा आपका, अब 5 में देखिए यहाँ 5 से 12 हो जा रहा है, तो 5 से 12 कितना यहाँ जोड़ा जा रहा है, और 7 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा।
उसी तरह 12 में कौन सी संख्या यहाँ पर जोड़ेंगे, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, यानी 7 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी हम 7 जोड़ेंगे। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। 19 इस स्थान पर आ जाएगा। फिर देखिए अगर फिर 19 में 7 जोड़ने पर 19 आ जा रहा है, फिर हमको 7 जोड़ के 26 आ रहा है कि हमको ये भी देखना है। तो देखिए 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आपका 9 7 16 16 4 से लेके 1 1 2 यानी 26 आ जा रहा है आपका, यानी कि यह ट्रिक सही है, ये ट्रिक सही है आपके लिए। तो देखिए तो ये इस प्रश्न में क्या हो रहा था, ये 3 गुना 2 के 6 गया, 6 गुना 2 के तो 12 गया, फिर 12 गुना 2 के 24 आ गया। उसी तरीके अगला संख्या में देख रहे हैं कि 5 + 7 के तो 12 गया, फिर 12 7 जोड़ दिए तो 19 आ गया, फिर 19 में 7 जोड़ दिए तो क्या 26 आ गया, यानी कि यह ट्रिक फॉलो कर गया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 19। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 19, यानी कि इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 19 से कर लीजिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या 19 आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन, ये जो दिया गया वेन डायग्राम दिया गया दोस्तों। क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, यानी कि वेन डायग्राम पूछ रहा हमसे। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया, प्रश्न में आपका दिया घोड़ा दिया गया है, बंदर दिया गया है, बाघ दिया गया है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि देखिए घोड़ा बंदर बाघ दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि घोड़ा बंदर बाघ सभी क्या है, यह क्या जानवर है दोस्तों। सभी क्या घोड़ा भी बंदर क्या ये सब क्या है, इस तरह का है, लेकिन सभी का अलग अलग है, यानी ये तो है, ये भी अलग अलग है, यानी कि सभी तो अलग अलग है, सेम तो नहीं है। कितना छात्र क्या करते हैं कि जैसे घोड़ा हो गया, जैसे घोड़ा बड़ा होता तो घोड़ा को इस तरह कर देगा। जैसे घोड़ा बड़ा होता है इसको बड़ा कर देगा। फिर बंदर यानी कि फिर बाघ इससे बड़ा होता है तो बाघ कर देगा, फिर बंदर छोटा तो ये बंदर यहाँ पर करता है, यानी इस तरह से क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा ये। देखिए इसमें ये नहीं पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है कि सही वेन डायग्राम, यानी कि वेन डायग्राम पूछ रहा है कि घोड़ा से, यानी इसमें रिलेशन क्या पूछ रहा है, यानी घोड़ा बंदर बाघ से क्या रिलेशन है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए घोड़ा भी आपका अलग हो जाएगा दोस्तों। बंदर भी आपका अलग है तो अलग जाति का अलग हो जाएगा, अब बाघ भी अलग है तो अलग हो जाएगा। एंड देखिए इस तरह का रिलेशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस तरह का रिलेशन आपको यहाँ पे ऑप्शन बी में मिल रहा है देखने को। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या देख रहे घोड़ा भी अलग है, बंदर भी अलग, बाघ भी अलग है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, यानी कि इस जगह पर पूछ रहा है कि देखिए इस तरह का आपको संख्या दिया गया है, यहाँ पूछ रहा है कि इस संख्या पर क्या होगा, यानी कि इस वार्ड के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए आपको संख्या दिया गया 58 96 54 237 इस तरह का संख्या दिया गया है। लेकिन देखिए इस संख्या में देखिए इस संख्या में क्या किया गया है, जो पहला जो अंक है इस अंक को क्या करे काट दिया गया है, यानी 5 को है, 5 को संख्या के काट के हटा के इस जगह पे क्या लिख दिया है 89 65 423। उसके बाद देखिए 7 लिख दिया। तो देखिए इस संख्या में क्या हो रहा है दोस्तों कि देखिए इसमें 5 का संख्या काट यानी हटा के इसमें क्या लिख दिया है, यही जो बाकी संख्या जो बचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस संख्या को फिर से लिखा गया है। फिर देखो जब ये संख्या को हटा के यहाँ पर इस संख्या को लिखा गया है तो फिर देखिए इस संख्या में क्या क्या किया गया है, यहाँ जो पानी इसमें पहला संख्या को हटा के यानी पहला संख्या को हटाया तो ये संख्या को लिख दिया। लेकिन ये संख्या में क्या हो रहा है कि इसमें 7 को हटा दिया गया। उसके बाद जो संख्या बचा यहाँ से देखिए 89 65 423 उस संख्या को यहाँ पर लिख दिया गया, उस संख्या को लिख दिया गया। फिर ये जो संख्या जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें क्या कर रहा है देखिए, फिर यहाँ देखिए फर्स्ट यानी अक्षर को हटा के 8 को हटा के जो संख्या बच रहा है फिर उसी को यहाँ पर लिखा गया। देखिए 96 54 23 यहाँ पे 96 54 23। तो फिर हम क्या करेंगे, जब देखिए पहला संख्या हम पहला हटाए थे, फिर दूसरा संख्या हम दूसरा सबसे लास्ट वाला अंक को हटा दिए। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला संख्या को हटाया गया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लास्ट वाला अंक को हटा देंगे, हम 3 को क्या करेंगे हटा देंगे। तो मेरा आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा 96 54 एंड 2 आ जाएगा। देखिए इस संख्या किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन डी में दिया गया। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए देखेंगे 55 प्रश्न में देख रहे हैं कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। हमसे ये पूछ रहा है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो देख रहे हैं कि देखिए तो आपको सभी को पता है कि जनवरी में कितना दिन होता है, जनवरी में आपको 31 दिन होता है। लेकिन हमसे क्या दिया, हम 30 जनवरी हमको दिया गया। तो आपको दिन कितना बचा, तो एक दिन बचा आपका।
तो एक यहाँ पर देख लेते, एक दिन बचा आपका, तो हम एक लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद फरवरी आएगा आपका, तो फरवरी आएगा, तो फरवरी में देखिए किसी दिन में आपका 29 होता है, किसी दिन में आपका 28 दिन होता है। तो देखिए, तो 29 इसमें किस में देखने को मिलेगा आपको, लीप वर्ष में देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए तो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वह संख्या होता है कि जो 4 से पूरा बार में 4 से पूरी संख्या कट जाए। तो देखिए 2013 4 से पूरी नहीं कटेगा। वही अगर यहाँ पर 2014 या 16 रहता है, तो क्या होता है, पूरी कट जाता है, वह कौन सा संख्या होता है, लीप वर्ष संख्या होता है। तो यह 2013, तो यह क्या संख्या 2004 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, 28 मानेंगे। और काटता तो क्या मानते, 29 मानते हैं, नहीं कट रहा है तो 28 मानेंगे। तो देखिए इसको इस फरवरी में कितना माने, 28 माने। उसके बाद देखिए क्या मार्च आपका दिया गया 2 मार्च, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो इसको जोड़िए, 28, 29, 30, 31, तो टोटल आपका कितना दिन आ गया, 31 दिन हो गया। जब 31 दिन हो गया आपका, तो आपको पता है कि सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस दिन को 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर दीजिए। जब 7 से भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 को 5 से करेंगे तो 35, यानी बहुत बड़ा संख्या, इससे बेसी हो जाएगा, इसे कम करना था, इस 4 से करेंगे, 7 चौके 28, ठीक है 28, 31 में से 28 घटेगा 3 बचेगा आपका, शेष कितना बचा, 3 बचा आपका। जब देख रहे कि शेष आपका 3 बच रहा है, तो हमसे क्या दिया गया, गुरुवार, यानी गुरुवार दिया गया, बृहस्पतिवार दिया गया, गुरुवार दिया गया। तो गुरुवार में क्या करेंगे, हम तीन को ऐड कर देंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पर आपका गुरुवार दिया गया है, यहाँ पर आपका गुरुवार दिया गया, हम लोग 3 संख्या ऐसे और जोड़ना है। तो जैसे मैं 1 संख्या हो गया, ये 2 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया। ये गुरुवार है, तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा। तो क्या तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, रविवार। तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होता है, रविवार था। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे, यह वीडियो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।